नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम छत्तीसगढ़ के चिरमिरी शहर में हैं। चिरमिरी की आबादी करीब 80,000 है और मतदाता करीब 1,20,000 होंगे। इस शहर में अभी शराब दुकान को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद तेज हो गया था। दरअसल यहाँ जो विधायक हैं उनके द्वारा अपने पिताजी के नाम पर जगह जगह पर शराब दुकान जो है वो खोला जा रहा था। मतलब अपने ही किसी मकान पर शराब दुकान खुल जाए, उनकी ऐसी व्यवस्था थी। और लगातार इस बात का विरोध हो रहा था। जहाँ जहाँ पर शराब दुकान खोले गए, अजीबोगरीब बात है कि वहाँ आसपास में मंदिर भी रहे हैं, स्कूल भी रहे हैं, घनी आबादी भी रही है, ऑफिसर कॉलोनी भी है। इस पूरे मामले में जब भाजपाइयों ने यहाँ जोरदार प्रदर्शन किया तो उसके बाद विधायक ने एक पत्र जारी कर एक जगह से शराब दुकान को हटवाकर थोड़ी दूर में उस शराब दुकान को फिर से खुलवा दिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए चिरमिरी शहर के एक बड़े भाजपा के नेता हैं सलूजा जी। सलूजा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चिरमिरी जो है पहले 10 खदानें हुआ करती थी, आज बमुश्किल एक आध खदान यहाँ पर 2 खदान संचालित हो रही है जी। 10 खदानें तो बंद हो गई, 10 शराब दुकानें यहाँ खुल गए। जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, चिरमिरी में पहले एक कोयला का क्षेत्र था और यहाँ कोयले का उत्पादन होता था और घनी आबादी थी। धीरे धीरे संख्या यहाँ पर लोगों का रिटायरमेंट, जैसे जैसे लोगों का कालरी के मजदूरों का रिटायरमेंट होते चला गया, आबादी यहाँ से घटती चली गई। आज की तारीख में जैसा मैं आपको बताऊं कि अभी 78,000 मतदाता यहाँ पर हैं और आबादी करीब 1,20,000 है अनुमानित में। और यहाँ पर जैसे जैसे खदानें एकदम नगण्य हो गई, अब तो खदान ना के बराबर 1 या 2 खदानें चल रही हैं, लेकिन उस अनुपात में शराब दुकानें लगातार बढ़ते चली जा रही हैं। आज चिरमिरी क्षेत्र में पूरे जहाँ तक मैं अगर आकलन करूँ तो 5 अंग्रेजी शराब दुकान और 5 देसी शराब दुकान ये यहाँ पर आज उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जबकि जब सरकार बनी छत्तीसगढ़ सरकार, तो उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खा करके कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में पहुँचेंगे, बैठेंगे सत्ता की कुर्सी में हम बैठेंगे, हम वैसे ही शराब की दुकानों को पूर्णतः शराब दुकानें बंद करेंगे और शराबबंदी हम लागू कर देंगे। लेकिन आज 2.5 वर्षों के पश्चात मैं देख रहा हूँ कि शराब दुकानें बंद होने की जगह तो अब तो मुख्य मार्ग पर हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं सम्मानी, वो मुख्य मार्ग पर नाम भी बताइए। डॉक्टर विनय जायसवाल, विनय जायसवाल यहाँ पर विधायक हैं, उनकी पत्नी कंचन जायसवाल चिरमिरी में महापौर हैं। ये जो आबादी बता रहे हैं, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि 80,000 की आबादी में आप समझ सकते हैं 10 शराब दुकान है, 5 अंग्रेजी शराब दुकान है और वहीं 5 देसी शराब दुकान है, जिसको सलूजा जी फिलहाल यहाँ पर उपलब्धि बता रहे हैं। और किस तरह की उपलब्धि यहाँ पर आपको नजर उपलब्धि? जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का कांग्रेसी मित्रों को अपन याद दिलाते हैं, सब भाईचारे के साथ रहते हैं हम लोग किसी भी पार्टी में हो। जब भी हम लोग अपने कांग्रेस के मित्रों को ये कहते हैं कि आपकी सरकार ने या कांग्रेस के बंधुओं ने कसम खाकर गंगा जल में हाथ में लेकर कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में लौटेंगे, हम बैठेंगे, हम शराब की दुकानों को बंद करेंगे और शराबबंदी पूर्णतः छत्तीसगढ़ में हम लागू कर देंगे। पर सलूजा जी, मैं आपको रोकूंगा। मेरे को लगता है कि गंगा जल छू कर शराबबंदी की घोषणा मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कहीं किया था। सरकार ने नहीं, इनके नेताओं ने किया था। इनके नेताओं ने जब चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ तक मुझको याद आता वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने गंगा जल लेकर कहा है कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। हम जब भी कभी इस विषय पे चर्चा करते हैं अपने कांग्रेस के मित्रों से, जब अपन बैठते हैं तो सब भाईचारे के साथ बैठते हैं। और कांग्रेस के मित्रों से जब हम कहते हैं कि यार यहाँ चिरमिरी में दुकानें बंद करने के बजाय चिरमिरी में शराब दुकानों का शहर बनता जा रहा है, तो उनका कहना है कि भाई हमारे विधायक जो हैं वो डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। यदि वो चिरमिरी क्षेत्र में और शराब जो है दवाई के रूप में लोगों के काम आती है, और यदि डॉक्टर साहब दवाई के रूप में सभी यहाँ लगातार दुकानें खुलवा रहे हैं, तो उसमें आपके पेट में किस प्रकार का दर्द हो रहा है? वही मेरा भी सवाल है कि भाजपाई जब थे, भाजपा की सरकार थी, तब भी शराब दुकानें यहाँ पर चल रही थी। नहीं, तो आज क्यों पेट में मरोड़ हो रहा है आप लोगों के? नहीं, मेरे पेट में मरोड़ या भाजपाइयों के पेट में मरोड़ इसलिए नहीं हो रहा कि शराब दुकान, जब भाजपा का शासन था उस समय
ये नियमावली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित नहीं थी या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं थी कि मुख्य मार्ग से 500 मीटर के अंदर आप दुकान नहीं खोल सकते और एनएच में तो दुकान बिल्कुल खोल ही नहीं सकते। आज इस बात का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जब जब विरोध हुआ दुकानों को वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी जब ये नियम बना और जब इसको कड़ाई से लागू करने का पालन कराने की बात आई तो उस समय तक कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी छत्तीसगढ़ में। तो सलूजा जी जो बता रहे हैं ये तो चिरमिरी का किस्सा है, पर जहां एक नेशनल हाईवे पर शराब दुकान स्थापित है वो दरअसल मनेंद्रगढ़ में है। मनेंद्रगढ़ में एनएच में शराब दुकान चल रहा है जो इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है। कोई एक डॉक्टर अपने पिताजी के लिए पेंशन की व्यवस्था बना रहा है तो उसमें भी आप लोगों को विरोध दिखाई दे रहा था। नहीं, पेंशन की व्यवस्था वो निश्चित रूप से बनाए, विधायक हैं, उनके हाथ में पूरी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, लेकिन शराब दुकान किराए पर दे करके अपने पिताजी की पेंशन की व्यवस्था या अपने परिवार के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। ये बिल्कुल लोगों के प्रति, जनता के प्रति अन्याय। आप सार्वजनिक जगह पे शराब दुकानें खुलाओगे, वहाँ पर बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, वहाँ बस स्टैंड, वहाँ बैठते हैं बच्चे बच्चियाँ, वहाँ पर मंदिर है और भव्य मंदिर है जिसमें हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं। तो यदि ऐसी जगह पे शराब दुकान खुलेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो या आम नागरिक हो वो विरोध करेगा। तो आम नागरिक का विरोध था क्या यहाँ पर? आम नागरिक हमारे साथ शामिल हुए थे विरोध में। आम नागरिक उस जगह के जो हरिजन बस्ती के लोग थे वो लोग आए हैं और उनका आप विजुअल देख सकते हैं, टीवी में चला है। और उनको यही अधिकारी जो जिला आबकारी अधिकारी या यहाँ के एसडीएम साहब या यहाँ के जो भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं, यही अधिकारी उस विजुअल में कहते हुए मैं सुन रहा हूँ कि नहीं हमको आपके तकलीफ का अंदाज़ा हुआ तब हम इसलिए दुकान बंद कराने आए हैं और अब इस दुकान को हम उठा लेंगे। लेकिन मैं आज उन्हीं से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, उन्हीं अधिकारियों से, कि जिस समय ये दुकान खोलने का आवेदन दिया गया होगा तो आप जाँच कमेटी के माध्यम से आप जाँच करने आए होंगे, तो आपने कैसे उस समय आदेश दे दिया कि यहाँ पर शराब दुकान खोलना उचित होगा, जबकि उस शराब दुकान जहाँ पर खुली है वो वन विभाग के द्वारा ACCL को लीज में दी गई भूमि है और उसमें आनन फानन में 15 से 20 दिनों के अंदर कब्जा करके लंबा चौड़ा वहाँ पर प्लाट में मकान बनाया गया और सिर्फ शराब दुकान खोलने के उद्देश्य से वहाँ पर कब्जा किया गया। और जबकि वहाँ पर जो शराब दुकान खोली गई उसमें जो पट्टा है, जहाँ तक जो आम चर्चा पूरे चिरमिरी में जो चर्चा है, वो जो एक पट्टा है उसके सामने जो भूमि है जहाँ पर टावर लगे हुए हैं, उस भूमि का पट्टा इस वन विभाग के द्वारा ACCL को दी गई भूमि में लगा करके शराब दुकान खोली गई है। डर इस बात का अधिकारियों को भी रहा होगा और जो जिसने खुलवाया उसको भी रहा होगा कि दुकान पे यदि किसी ने हाईकोर्ट कोई चला गया या कोई प्रशासनिक कार्रवाई अगर हो गई तो इसमें सब के सब जेल में चले जाएंगे और नप जाएंगे नौकरी से। मतलब आप लोग के विरोध से कहीं ज्यादा कानूनी भय था जी। ये शराब दुकान तो निश्चित रूप से हट गई, इस पे मैं जरूर खुश हूँ, जनता के हित में ये अच्छा हुआ है। लेकिन यदि आज उस बात की अंदर खाने की जो बातें हैं, ये पट्टा और जमीन की बातें हैं, जो अवैध जो इंक्रोचमेंट भूमि में जो शराब दुकान खोली गई, पट्टा दूसरे जगह का लगाया गया, वो पट्टा किसका था इसकी जांच अगर हो तो इसमें सब निपटेंगे। छत्तीसगढ़ के तमाम विधायकों को मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल से सीख लेनी चाहिए। तमाम जगहों पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर शराब दुकान खुलवाने की प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं, एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि जो कांग्रेस शराब को बंद कराने की बात कर रही थी, उसका एक विधायक पिछले 2.5 साल में इस कदर आतंक मचा चुका है कि हर जगह पर शराब दुकान भी खुद की ज़मीन पर खुले, ऐसी कोशिश है उनकी। जी हाँ, इसका विरोध निश्चित रूप से इस शराब दुकान खुलवाने का ही काम इनके द्वारा एक सूत्री किया गया है और इस बात का विरोध भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर सकती थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, थाने में पुलिस अधिकारी सब हैं, इनके द्वारा ये कहा जाता रहा कि यदि आप कोरोना के गाइडलाइन को भंग करोगे भाजपा के लोग तो आपको तत्काल हम जेल भेज देंगे। इस बात का भय कार्यकर्ताओं में था। लेकिन अब की बार जब पानी सिर से ऊपर चला गया, मुख्य मार्ग पर शराब दुकान खुल गई, तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह ठान लिया कि अब जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन हम दुकान का विरोध करेंगे और इसको यहाँ से हटवाएंगे। और उसके साथ उस मोहल्ले की पूरी जनता हमारे साथ थी और इस कारण से पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और उस
उस जगह के निवासियों को है जिन्होंने हमारा सहयोग देकर उस शराब दुकान को हटवा दिया। ये देख सकते हैं आप, अभी जिस जगह पर मैं हूँ ये गोदरीपारा, चिरमिरी का गोदरीपारा का अंग्रेजी शराब दुकान है। ये दुकान यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गई है। यहाँ भी किस तरीके की स्थिति है, बगल में ऑफिसर कॉलोनी है, CSP का यहाँ पर निवास है, पीछे में स्कूल है, बाजू में मंदिर दिख रहा है, स्थिति तो फिर से वही है। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से एक बड़ा प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने मुख्य मार्ग से वहाँ से शराब हटा दी, आप जिस अंग्रेजी माध्यम स्कूल का गुणगान पूरे चिरमिरी क्षेत्र में कर रहे हैं और उसी के पास नज़दीक में आप शराब दुकान खुलवा रहे हैं, आखिर आपकी मंशा क्या है? आखिर क्या जाहिर करना चाहते हैं आप? एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल के सामने शराब दुकान खुलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अंग्रेजी शराब दुकान, अंग्रेजी शराब दुकान। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है और ठीक बाजू में अंग्रेजी शराब दुकान है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको शराब दुकानों का शहर माना जा रहा है। इसके लिए आप किस तरीके से मांग करेंगे? क्या इसको हटाना यहाँ से वाजिब होगा, या जिस तरीके से शराब दुकान संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, करीब 10 दुकान यहाँ पर चल रही है, आबादी उतनी नहीं है, लगातार खदान बंद हो रहे हैं, चिरमिरी का अस्तित्व अब संकट में है और शराब दुकान लगातार बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। शराब दुकान देखिए, खुलवाने से सबका कमीशन बंधा हुआ है। शराब दुकान भी जो शराब आ रही है, वो जहाँ तक मैं चर्चा सुनता हूँ, जो पुराने शराब के ठेकेदार हैं उनके माध्यम से पता चलता है कि 2 नंबर की शराब आती है, वो पुचंती में बिक जाती है। पर एक बात आप बताइए कि लोग अगर पी रहे हैं तब तो खपत हो रहा है ना? जी हाँ, शराब दुकान तो अब लोग पी रहे हैं, 2 नंबर की शराब आ रही है, लेकिन शराब की जितनी शराब बिक रही उतनी खपत नहीं बताई जा रही है। जो 2 नंबर की शराब बेची जा रही है उसका तो पता ही नहीं चलता ना। शराब का जो बिक्री बताई जा रही है वो कम बताई जा रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में शराब 2 नंबर की ज़्यादा बिक रही है। ठीक है, तो चूंकि ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, इसलिए आप कह सकते हैं कि MP से भी बहुत शराब की खेप यहाँ पर आ रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छत्तीसगढ़ के तमाम विधायकों को भी विधायक विनय जायसवाल से एक सबक लेना चाहिए और 2.5 साल का जो समय था, जिस तरीके से उस समय को इन्होंने भुनाया है, तमाम जगह पर अलग अलग जगहों पर शराब दुकान खुलवाकर, कोशिश ये होनी चाहिए कि और भी विधायकों को इनसे सीख लेकर 2.5 साल में और भी कुछ कायाकल्प कर देना चाहिए। निश्चित रूप से यदि चिरमिरी क्षेत्र के विधायक का एक सूत्री कार्यक्रम शराब दुकानें खोल करके ही जनता को उपलब्धि बताना है, तो बाकी विधायकों का भी फर्ज बनता है वो इनसे सीख लें और इनके पीछे लाइन में लग करके इनसे शिक्षा प्राप्त करें कि कैसे शराब दुकानें खुलवाई जा सकती। विनय जायसवाल डॉक्टर भी लिखते हैं, तो डॉक्टर होने का मतलब सारा गुण उनके अंदर दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल डॉक्टर हैं और इसलिए शराब दुकानों उनके मैं जहाँ तक समझता हूँ उनके द्वारा ये सोचा जाता है कि शराब भी तो आखिर दवाई के रूप में काम आती है ना, तो यदि मैं खुलवा रहा हूँ शराब दुकान तो उससे कोई जनता को बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है सलूजा जी, बहुत ही पॉजिटिव हैं, ये बड़ी उपलब्धि है चिरमिरी शहर के लिए। डॉक्टर विनय जायसवाल कहीं ना कहीं दवाई की ही व्यवस्था करके रखें, इसलिए चिरमिरी की जनता को खुश रहना चाहिए इस पूरे मामले पर। जी हाँ, इस मामले पे डॉक्टर विनय जायसवाल को चिरमिरी की जनता को आकर के बधाई देना चाहिए कि आपके कार्यकाल में लगातार शराब दुकानें किनारे से रोड पे आ रही हैं। आप बचरा पौड़ी जहां शराब दुकान नहीं है वहां भी खुलवाने का प्रयास कर रहे थे। खड़गवां में भी मैंने जो सुना, खड़गवां में भी शराब दुकान खोलने की तैयारी हो गई थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस के मित्रों ने ही विरोध कर दिया और NOC नहीं लेने दिया, इस कारण से उसकी चर्चा दूर हो गई। नहीं तो आपको खड़गवां के बारे में भी बचरा पौड़ी के साथ साथ चिरमिरी के साथ साथ खड़गवां की भी चर्चा आपको सुनने को मिलती। तो आप उम्मीद करते हैं कि आगे और भी शराब दुकानें खुलेंगी? संभवतः 2.5 साल का समय है और अभी इसके बाद इनकी सरकार आनी नहीं है, इसलिए सरकार शराब दुकानें खोल करके शायद अपनी उपलब्धि जनता को बताएं। यही इनके पास इनके कार्यकाल में यही होने वाला है।